ऑप्शन आपका कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इज ट्रीटमेंट डन इन केस ऑफ, ऑप्शन आपका एडिमा, माइकार्डियल इन्फारेक्शन, एंजाइना पेक्टोरिस और एरिथमिया। इसकी जो करेक्ट आंसर है वो आपका है एंजाइना पेक्टोरिस, जो आंसर की में दी गई है। व्हाट इज एंड माइकार्डियल इन्फेक्शन इज आल्सो करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें भी कोरोनरी एंजियोप्लास्टी होती है, मतलब कि देयर इज एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्डनिंग ऑफ आर्टरी एंड एक्सेसिव डेपोजिशन ऑफ फैट्स, जिस वजह से आपका क्या होता है, आपका कोरोनरी एंजियोप्लास्टी जो ट्रीटमेंट है किया जाता है। ऑप्शन की बात करें, coronary angioplasty is a procedure used to open, block or narrow coronary arteries which supply blood to the heart muscle। मतलब कि इसमें क्या होता है, आपका ये प्रोसीजर है यूज टू ओपन द ब्लॉक्ड एंड नैरो कोरोनरी आर्टरी। मतलब कि ये डायग्राम में आप देख सकते हैं, जो कोरोनरी आर्टरी है जिसमें फैट की डेपोजिशन हुई है, तो उसको ओपन करने के लिए ये कोरोनरी एंजियोप्लास्टी आपका यूज होता है, ठीक है, ताकि जो ब्लड सप्लाई है प्रॉपर हो सके। तो इसी के लिए, इसका ट्रीटमेंट के लिए ये किया जाता है। क्या बोलते हैं इसमें, एंजियोप्लास्टी इन्वॉल्व इंसर्टिंग ए थिन ट्यूब कैथेटर विद ए बलून और इट्स टिप्स इनटू ए ब्लड वेसल गाइडिंग इट टू ब्लॉकेड कोरोनरी आर्टरी। मतलब कि कैथेटर इंसर्ट करेंगे एक ट्यूब की तरह, जो कि क्या करेगा, जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर करेगा और जो ब्लॉकड है उसको हटाएगा, जो भी प्लेक्स फॉर्मेशन होगी। एडिमा एक टर्म है, इज ए अकोमोडेशन ऑफ फ्लूइड इन बॉडी टिश्यू लीडिंग टू स्वेलिंग। मतलब कि जो आपकी बॉडी में जो फ्लूइड अकोमोडेट हो जाएगा, जिस वजह से स्वेलिंग होगी, उसको हम एडिमा जो टर्म है यूज करते हैं। अगली जो ऑप्शन है माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको आपका हार्ट अटैक भी बोलते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो माइकार्डियल इन्फ्रैक्शन इज ए हार्ट अटैक वेयर ए पार्ट ऑफ द हार्ट मसल डाइज ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। इसमें जो हार्ट सेल है उसमें जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाती है, जिस वजह से जो हार्ट सेल है वो ब्लॉक हो जाता है ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से। और इसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस भी रीजन हो सकता है, प्लेक फॉर्मेशन भी रीजन हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है, माइकार्डियल इन्फेक्शन टाइप 1, टाइप 2। तो इसमें जो रीजन है वो वेरियस दिए गए हैं, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। प्लेक रप्चर विद थ्रोम्बस, जो प्लेक्स है वो रप्चर हो जाता है, या टाइप 1 में जो प्लेक फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, जिससे थ्रोम्बस या क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, और जो ब्लड जो सप्लाई है वो प्रॉपर हार्ट को नहीं पहुंचती है। जो टाइप 2 है उसमें अलग अलग रीजन है, बेजोस्पाज्म एंड एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग हो जाता है, बेजोस्पाज्म हो जाता है, और फिक्स एथेरोस्क्लेरोसिस एंड सप्लाई डिमांड इन बैलेंस हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस डेपोजिशन ऑफ फैट हो जाता है इन आर्टरी में, वॉल्स में, जिस वजह से जो ल्यूमन है आर्टरी का वो नैरो हो जाता है, और ब्लड सप्लाई जो ब्लड जो सर्कुलेशन है वो स्टॉप हो जाता है, और जो सप्लाई डिमांड है वो बढ़ जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई और ब्लड सप्लाई की, जिस वजह से आपका माइकार्डियल इन्फेक्शन होता है। अगली जो ऑप्शन है एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें क्या, एंजाइना पेक्टोरिस इज ए चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट caused by reduced blood flow to the heart muscle often due to coronary artery disease। मतलब कि जो चेस्ट पेन है वो बहुत शार्प हो जाता है इन केस ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस में, और डिस्कम्फर्ट हो जाता है, जो ब्लड फ्लो है हार्ट मसल के लिए बहुत रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी हो सकती है। कॉजेज यूजुअली ड्यू टू द प्लेक फॉर्मेशन, नैरोइंग ऑफ आर्टरीज एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो, इसके भी जो सेम रीजन है। तो ऑप्शन थर्ड और एंजाइना पेक्टोरिस और जो माइकार्डियल इन्फेक्शन, दीज वो था द करेक्ट ऑप्शन, बट आंसर की में इसका जो दिया है थर्ड ऑप्शन दिया है। बाकी आपके ऊपर है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। बाकी जो आंसर की है उसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट जो फिट जो ऑप्शन बैठता है वो एंजाइना पेक्टोरिस है। वैसे दोनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, आप इसके जो क्वेश्चन है इसके ऊपर क्वायरी भी रेज कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन, जो अगले जो ऑप्शन है वो आपकी अरिथमिया। अरिथमिया इज द कंडीशन वेयर द हार्ट बीट्स इरेगुलरली आइदर टू फास्ट, जिसको टैकीकार्डिया बोलते हैं आपके। अरिथमिया में क्या होगा, जो रिदम है हार्ट की जो फंक्शन की जो कंडक्शन सिस्टम है वो इम्बेलेंस हो जाता है, जिस वजह से इरेगुलरिटी हो जाती है आपकी कंडक्शन सिस्टम में, और जिसमें टैकीकार्डिया मतलब कि जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाती है, और ब्रेडिकार्डिया मतलब कि जो हार्ट बीट है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, बिलो द 60 बीट्स पर मिनट। अगर मोर होगी 60 टू 100 बीट्स पर मिनट तो मतलब कि उसमें टैकीकार्डिया होगा, और लेस देन 60 बीट्स तो ब्रेडिकार्डिया। तो डिफरेंट डिफरेंट ड्रग्स हम पढ़ते हैं इसमें अरिथमिया के केस में। तो दोस्तों आज के लिए काफ़ी इतना। दोस्तों इसके बाद जो बाकी जो पार्ट 2 है, इसके बाद हम उसमें जो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे दोस्तों।